हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट of the magnitude of 2-point charge and inversely proportional to square of distance between them. These forces act along the line joining the two charges. तो 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज मान लीजिए आप। इसको हम डेरिवेशन से समझेंगे अभी आगे, लेकिन अभी आप इमेजिन करिए दो चार्ज हैं, कोई एक डिस्टेंस में रखे हुए हैं। मान लीजिए ये पेन रखा है, इसकी निप के पास एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स से, ठीक है। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है r लेट करेंगे या a लेट करेंगे, तो उसका जो क्या कहते हैं स्क्वायर रहेगा, r का स्क्वायर हो गया, वो इस इन्वर्सली यानी 1/a और r, ठीक है, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसको हम लोग अभी डेरिवेशन के ज़रिए जानते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं Q1 चार्ज हमने लिया है, एक Q2 चार्ज लिया है। इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी है, हालांकि इधर मैंने क्लोज की तरफ इस साइड एरो बना दी है जो कि अट्रैक्शन कहलाता है, लेकिन जो बीच की रिपल्शन है उसका डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन ने r लिया है, ठीक है। इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ये लिखना ज़रूरी है, कंसिडरेशन है, ठीक है, कंसिडर अपन कर रहे हैं, ऐसा प्रूव कर रहे हैं ना, तो कंसिडरेशन लिखना ज़रूरी है। इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है, ठीक है, देन फोर्स F को वेक्टर के ऊपर वेक्टर लगाया ना मैंने, एक एरो, इसको वेक्टर कहते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम सच डैट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पास इक्वेशन बनाएंगे अपनी। तो क्या बोलता है कूलम्स लॉ? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये अपना पहला इक्वेशन बन गया, Q1 Q2 के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह मॉड लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² का क्या मतलब? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ इस टाइप का r लिया ना, तो मेरे को इधर भी वही r लेना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती कर दी। तो आप ये गलती ना करें, मेरे से एक गलती होगी, यहाँ पास भी यही वाला r बनाए जो यहाँ बनाए। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, और उसको क्या कहते हैं इक्वल्स में लाएंगे तो K कांस्टेंट आएगा। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, Q1 Q2/r²। अभी आगे चल के मैं आपको K की वैल्यू भी बताऊंगा। तो यहाँ जैसे कि लिखा है, देयरफॉर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पास एयर और वैक्यूम में हमारा K की वैल्यू क्या आती है? K की वैल्यू पहले जान लेते हैं, 1/4πε0 इज़ इक्वल टू, और पहले तो अपन लोग 1/4πε0 से लिख सकते हैं K को, लेकिन उसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो ये पूरा तो नहीं कटेगा एक बार में, उसमें तो नंबर्स आएंगे ना न्यूमेरिकल में। तो उसके लिए हम लिखेंगे 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ε0 एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब फ्री स्पेस नहीं, फोर्स स्पेस है, ठीक है। ε0 की वैल्यू होती है 8.8854 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ε0 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में चार्ट बनाने को बोला था ना कि फॉर्मूला शीट बना लो अपना एक, वो काम आएगा।
तो वो इसीलिए बोला था कि मैं आगे चल के तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एट लास्ट जब आप रिवीजन करोगे तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो। तो अपन यहाँ कूलम्स लॉ के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, के की जगह, जैसे ऊपर हमने यहाँ पर लिखा था ना, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ के की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों का वही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे मीडियम के लिए हम इसको लिखेंगे तो F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई, एग्जैक्ट वही लिखना है, ठीक है। इधर सेम चीज़ बताई गई है कि एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है। मतलब किसी भी मीडियम का परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, ओके। इधर हम जानेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक मीडियम की परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी, उन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। इसका एक बार आप डेफिनेशन में रीड करके बता देता। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी को अपन ई आर से यानी एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, रिलेटिव परमिटिविटी और के से भी डिनोट करते हैं, ठीक ना, इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, जैसे कि कुछ लोग इसको ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ई नॉट पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन का मतलब है एफ वैक्यूम या एयर के लिए, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मल्टीपल में है और इक्वल पे डालोगे तो यहाँ पर हमारा सेम वैल्यू आएगा जो अपना कूलम्स लॉ में आया था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ई आर रिलेटिव परमिटिविटी पानी के लिए क्या होती है, H2O वाटर के लिए क्या होती है, 80 होती है। इन सब की वैल्यू आप याद रखिएगा, 80 होती है रिलेटिव परमिटिविटी पानी के लिए। सिंस एप्सिलॉन इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट। मतलब एप्सिलॉन जो है रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज़ का, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस वो है क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी मेटल के लिए कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए कितनी होती है, मेटल के लिए इन्फिनिटी, एयर के लिए 1, सिंगल 1, ठीक ना। वाटर के लिए 80। तो आप इन तीनों की वैल्यू याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बोल रहा, MCQ बन जाते हैं, MCQ क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में एक तरीके से अपना एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल में क्या लिया है, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 80 क्यों लिया है, वाटर के लिए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ बस लिखा है ना वाटर, तो यहाँ बस लिखा है वही। तो 1/80 को ये लोग ये अपन ने अलग कर लिया है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ बस अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एयर का कितना होता है अपना रिलेटिव परमिटिविटी 1, तो यहाँ 1 था, ठीक है, नीचे 80 था यानी वाटर के लिए, तो F एयर बाय 80 लिखा। या तो और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ इक्वल टू फोर्स ऑन एयर और मीडियम, कोई सा भी मीडियम अपना, ठीक है। किसी भी मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ई और एयर के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्ट ई लिखेंगे यानी एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इधर अपन ने एक्सप्लेन भी किया है, F एयर अपॉन F मीडियम इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो सब कटे जाएगा, सब का सब, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन नहीं कटेगा, 1/4 पाई 1/4 पाई से कट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स F एयर अपॉन F मीडियम। तो यहाँ पास हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है,
और अगर कोई भी डाउट होता है आपको, कोई भी क्या कहते हैं एक छोटा सा भी डाउट होता है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।